दोस्तों, शायर ने कहा है ना कि हमें अपनों ही ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। एक मौलाना है जो बड़ी टोपी लगा करके रखे हैं, बिल्कुल लंबी चौड़ी दाढ़ी रखे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, बहुत बड़ी गद्दारी मुसलमानों के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने की है। आखिर उसने किन बातों को लेकर के कहा है वो आपको बता देते हैं। वक्फ बिल के हवाले से, वक्फ बिल का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आपको पता है कि कई बार इस मामले को सुना गया और कई तरह से जो बीजेपी वाले हैं, जो मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, वो लोग हमेशा से ये चाहते हैं कि वक्फ में ये कानून लागू हो जाए और ऐसी कैफियत में मुसलमानों की जो संपत्ति है वो सरकार के अंडर में आ जाए। इस हवाले से इस मौलाना ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इसने कहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अंदर घुस करके एक बहुत बड़ी गद्दारी वाला काम किया है। आखिर क्या कुछ गद्दारी वाला काम है वो पहले इनकी ज़बानी सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके सामने एक एक पॉइंट रखूंगा और आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि हकीकत क्या है। तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी, नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, दाढ़ी टोपी रखना मुश्किल हो जाएगा, कब्रिस्तान छिन जाएंगी, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ताकि मुसलमानों के जज्बात भड़के और सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए। इसलिए मेरा कहना मुसलमानों से यह है कि विपक्षी पार्टियों के बहकावे में न आकर वो हमारे जज्बात के खेल लें, उनको समझें। और ये जो बिल आया है पारदर्शिता करने के लिए, उन संपत्तियों को छुड़ाने के लिए, इनमें से बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, जमीयत उलमा के लोग, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग, जो बड़ी बड़ी संपत्तियां लिए बैठे हैं। असदुद्दीन अवैसी, इसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है वक्फ बोर्ड की। इनको डर है कि अगर जांच शुरू होगी तो वो संपत्ति वापस देनी पड़ेगी। इसलिए हम बिना किसी कानून, बिना किसी बिल को समझे बगैर हड़बड़ी में कोई काम ना करें, जज्बात में ना आए। सरकार से बात कर सकते हैं, अगर कोई शंका है, कोई बात है तो सरकार से बात हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं कि सरकार ने मना कर दिया बिल्कुल कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। इसलिए जज्बात में ना आए, परेशान ना हो और इन विपक्षी पार्टियों के बहकावे में ना आए। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है मेरा कि हम विपक्षी पार्टियों के बहकावे में ना आए। जो तंजीमें हमें बरगलाना चाहती हैं, सड़कों पर लाना चाहती हैं, उनके बहकावे में आकर हम सड़कों पर ना आए। क्योंकि जब सड़कों पर आएंगे फिर वही बंगाल जैसा सीन पैदा होगा, हिंसा होगी, दुकानें जलेंगी। आप नहीं करोगे, यही लोग बीच में 10 लोग छोड़ देंगे कुर्ता टोपी पहनाकर। फसाद वो लोग करेंगे, नाम मुसलमानों का होगा। इसलिए कोई भी काम जज्बात में ना हो, सोच समझ कर सरकार से संवाद करें, बात करें। और सरकार ने इतना लंबा टाइम भी लिया है इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए। ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में सब कुछ हो गया। अभी भी मामला कोर्ट में है। कोर्ट में होने के बाद तो सब लोगों को खामोश बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी न्याय प्रणाली है उस पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। इसलिए हम जब तक ये मामला कोर्ट में है, जब तक किसी तरह का कोई जलसा जुलूस, सड़कों पर आकर किसी तरह की कोई बात ना करें और इस बिल को समझने की कोशिश करें। ये कह रहे हैं कि सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि हम अब इस मामले में बात ही नहीं सुनेंगे। भाई, अगर कोई ज़रूरी बात करनी है आपको वक्फ बिल के हवाले से तो सरकार से बात करें। तो मैं इस अकल के अंधे से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आप ही बात करिए सरकार से।
जब इतने ईमेल किए गए और इतने ज़्यादा लोगों ने अपनी बातें रखी सरकार के पास कि ये वक्फ कानून सही नहीं है और इस पर हुकूमत सुनने को तैयार नहीं है, तो ऐसी कैफियत में आप ही बात करिए सरकार से। जो वक्फ में गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा रहा है और इलाके के डीएसपी वगैरह जो वक्फ की ज़मीनों को संभालेंगे, ये इन मामले को खारिज कर दे और ऐसी कैफियत में वक्फ के मामलात को मुसलमान संभाले, ऐसा आप सरकार से बात करिए। अगर सरकार मान जाती तो ऐसी कैफियत में मामला ही खत्म हो जाए, लेकिन ये बात नहीं करेंगे। ये अकल के अंधे इस तरह की बातें इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि इनको मिला हुआ है, पैसा मिला हुआ है, इसी वजह से अपनी ज़मीर को बेच करके इस तरह की बातें कर रहा है। इनके हिसाब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इसी तरह से जमीयत उलमा हिंद, इसी तरह से सुन्नी जमीयत उलमा हिंद, इसी तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की पार्टी और इसके अलावा जो विपक्षी पार्टी हैं वो सब के सब बेवकूफ़ हैं इनके हिसाब से। चूँकि वक्फ बिल का उन लोगों ने विरोध किया जिसकी वजह से ये सब के सब बेवकूफ़ हैं और सिर्फ यही चालाक हैं। ये अकल के अंधे, ये बेवकूफ़ नहीं है तो क्या है। 232 सांसदों ने कहा कि ये बिल बिल्कुल ठीक नहीं है, ये वक्फ की ज़मीन को हथियाने का बहुत बड़ा रास्ता है, इस वजह से इस बिल के हम खिलाफ हैं, इस बिल की मुखालिफत करते हैं। और ये अकल का अंधा इंसान कह रहा है कि इन सब लोगों के बहकाव में मत आओ। अरे भाई, मुसलमान किसी के बहकाव में नहीं आता है, लेकिन जब वक्फ की ज़मीनें, जितने भी मज़ारात हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी खानक़ाह हैं, जितने भी मदारिस हैं, अगर वही चीज़ मुसलमानों के अंडर में नहीं रहेगा तो ऐसी कैफियत में मुसलमानों का क्या होगा। ऐसे लोगों की ऐसी बातें सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के बलबूते पर निकलती है। ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।